नमस्कार, मैं मेघा मित्तल और आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। Medifil International taken a step to keep you safe from coronavirus. हरियाणा राज्य चौकसी ब्यूरो ने एक शिकायत पर कड़ा संज्ञान लेकर तत्परता से कार्रवाई करते हुए कैथल में कार्यरत पटवारी अशोक कुमार को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। ब्यूरो के एक प्रवक्ता ने आज यहां इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि ब्यूरो को कैथल जिले के सिसला गांव के अमित कुमार ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि उक्त पटवारी उससे उसकी 7 करनाल 11.64 मरले कृषि जमीन की रजिस्ट्री का इंतकाल दर्ज करने के एवज में 5,000 रुपए की रिश्वत मांग रहा है। सूचना मिलते ही राज्य चौकसी ब्यूरो अंबाला ने अभियुक्त के खिलाफ भ्रष्टाचार उन्मूलन की धारा 7 तहत के मामले दर्ज कर निरीक्षक बलवंत सिंह के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया, जिसने कैथल के सिटी मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में छापा मारकर अमित कुमार पटवारी को गिरफ्तार किया। मामले में आगे जांच की जा रही है। जमीन विवाद में हरियाणा के पानीपत में सेक्टर 13-17 थाना के अंदर हवालात में बंद बबैल गांव के एक व्यक्ति ने हवालात में ही अपने भतीजे का डंडा मारकर सिर फोड़ दिया और बेहोश पड़े भतीजे पर कपड़ा ढक दिया। पुलिसकर्मी युवक को जगाने गए तो मामले का खुलासा हुआ। पुलिसकर्मियों ने घायल को सामान्य अस्पताल पहुंचाया, जहां से उसे रोहतक पीजीआई रेफर किया गया। परिजनों ने उसे बिशन स्वरूप कॉलोनी स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसे उपचाराधीन वह है अभी। वहीं लापरवाही बरतने पर जांच अधिकारी एएसआई और हवलदार को सस्पेंड कर दिया गया है। बबैल गांव निवासी सुनील अहलावत पुत्र राजेंद्र ने बताया कि 3 कनाल पंचायती जमीन पर 3 साल से उनका चाचा बलवान के साथ विवाद चल रहा था। हाल ही में उन्होंने जमीन में सरसों की फसल काटी थी और गन्ने की बिजाई करने के लिए खेत की जुताई की थी। उसके बाद चाचा बलवान ने सेक्टर 13-17 थाने में जमीन पर ट्रैक्टर चलाकर फसल नष्ट करने का आरोप लगाते हुए इसके छोटे भाई सुशील के खिलाफ शिकायत दी थी। रोहतक के एमडीयू में कल बाथरूम में एक युवक की लाश मिली थी और अभी 24 घंटे भी नहीं बीते इस घटना को कि एक और युवक की लाश फंदे से लटकी हुई मिली है। रोहतक शहर में कन्हेली गांव के पास रेलवे के ब्रिज से फांसी लगाकर एक युवक ने आत्महत्या कर ली। शव लगभग 15 से 20 फीट की ऊंचाई पर लटका हुआ था। मृतक की पहचान रोहतक सेक्टर 2 निवासी आकाश के रूप में हुई, जो पीजीआई में कार्यरत था। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। मौके पर पहुंचकर पीजीआई थाना पुलिस व एफएसएल की टीम ने जांच पड़ताल की और शव को पोस्टमार्टम के लिए रोहतक पीजीआई भेज दिया है। मौके पर पहुंचे पीजीआईएमएस थाना प्रभारी राजू सिंधु ने बताया कि सूचना मिलते ही उन्होंने मौके का मुआयना किया है और परिजनों को मौके पर बुलाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए रोहतक पीजीआई भेजा है। आत्महत्या के वास्तविक कारणों का खुलासा नहीं हो पाया और परिजनों के बयान दर्ज करे जा रहे हैं। जिस तरह के भी तथ्य सामने आएंगे उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। कनेली पुल के पास एक व्यक्ति ने फांसी लगाई। जिस सूचना पर पुलिस मौके पर आई थी, बॉडी को एफएसएल यूनिट की मौजूदगी में उतरवाकर वो उसके आइडेंटिफिकेशन के प्रयास किए गए, जो आइडेंटिफाई हो चुका है, जो कि सेक्टर 2 का रहने वाला है। जैसे ये पीजीआई में कार्यरत था, लेकिन आज राजेश जैन एमडी एलपीएस बोसाड एवं डॉक्टर ओपी कालड़ा वीसी पीजीआईएमएस हेल्थ यूनिवर्सिटी ने मिलकर ऑटोमेटिक रूटिंग बनाने वाली मशीनों का उद्घाटन किया। राजेश जैन अपने माता पिता बिमल प्रसाद और जैन और सुशीला देवी जैन की याद में ऑटोमेटिक रोटी बनाने वाली मशीन पीजीआईएमएस रोहतक में उन्होंने भेंट की और इस अवसर पर संध्या जैन और समृद्धि जैन, डॉक्टर रोहतास यादव डायरेक्टर ऑफ पीजीआईएमएस और डॉक्टर वरुण अरोड़ा, डॉक्टर ज्योति आदि मौजूद रहे। इस मौके पर बताया गया कि ये मशीन कैसे रसोई कर्मचारियों के लिए काम को आसान कर देगी और एलपीएस बोसाड के एमडी ने अपने माता पिता की याद में इस मशीन को पीजीआईएमएस में दान किया है। मॉडल स्कूल द्वारा अवैध रूप से एनुअल फीस वसूलने व बच्चों का परीक्षा परिणाम रोकने के खिलाफ आज फिर सैकड़ों अभिभावक मॉडल स्कूल के सामने पहुंचे और स्कूल प्रशासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता एडवोकेट रमेश खुराना वहां पहुंचे तथा उन्होंने अभिभावकों को अपना पूर्ण समर्थन दिया। उन्होंने स्कूल प्रशासन द्वारा मनमाने तरीके से बच्चों का परीक्षा परिणाम रोकने पर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि जिन बच्चों के अभिभावक फीस जमा नहीं करवा पाए, उन बच्चों का परीक्षा परिणाम ना रोकना स्कूल का भेदभावपूर्ण व्यवहार है, जो कि पूरी तरह से अनुचित है और स्कूल प्रशासन गैर जिम्मेदाराना व्यवहार कर रहा है।
मॉडल स्कूल रोहतक में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों ने यहाँ अम्बेडकर चौक पर जाम लगा दिया था। उनकी कोई बच्चों की समस्या थी स्कूल की, उस संबंध में उनको जाम लगाया था। हमें सूचना मिली, मौके पर पहुँचे, उन्होंने जाम खोल दिया। बैठ करके बातें कर रहे हैं। ठीक। सांपला के मेन बाजार में रेहड़ी वालों और दुकानदारों द्वारा सड़क पर कब्जे की बार बार शिकायत पर रोहतक उपायुक्त को देने के बाद आज आखिरकार सांपला नगर पालिका के अधिकारियों व सांपला शहर पुलिस चौकी के अधिकारियों ने साथ मिलकर मेन बाजार में कब्जों को लेकर सफाई अभियान चलाया। इसके तहत दुकानदारों द्वारा दुकानों के बाहर बने नाले के पर अवैध सामान को अपने कब्जे में लिया गया और वहीं रेहड़ी वालों को बाजार से बाहर किया गया। इसके बाद बिल्डिंग इंस्पेक्टर द्वारा पॉलीथीन का चालान किया गया और वहीं नगर पालिका के अधिकारियों द्वारा रेहड़ी व दुकानदारों को हिदायत दी गई कि अगर फिर से आपने बाजार में जाम की स्थिति पैदा की तो दोबारा से यही अभियान चलेगा। वहीं जब इस बारे में नगर पालिका के अधिकारियों से बात हुई तो उन्होंने बताया कि यह अभियान रोहतक के उपायुक्त के आदेश पर चलाया गया है और आगे भी जारी रहेगा। अवैध रूप से उठाए गए दुकानदारों के सामान को लेने आए नगर पालिका से अपने चहेते दुकानदारों को पार्षद ने बिना जुर्माना भरे सामान दिलवा दिया और गरीब रेहड़ी वालों को जुर्माना भर के सामान लेना पड़ा, जिससे रेहड़ी वालों में पार्षद के प्रति काफी गुस्सा देखने को मिला है। आज से प्रदेश में गेहूं की खरीद शुरू हो चुकी है। जगाधरी अनाज मंडी में आज केवल 15 क्विंटल गेहूं ही पहुंचा और वहीं जिले में अभी कई जगह गेहूं पूरी तरह से पककर तैयार नहीं हुई है और कई जगह कटाई होनी बाकी है। इसलिए केवल एक ही किसान जगाधरी अनाज मंडी में अपनी तैयार फसल लेकर पहुंचा। वहीं जगाधरी मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी ऋषि राज ने भी मंडी का दौरा किया और बताया कि मंडी में वजन के लिए कांटे से लेकर बिजली, पानी, गेट पास और सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई थी। और वहीं गेहूं लेकर पहुंचे किसान ने बताया कि उसे किस प्रकार की समस्या नहीं हुई है। काफी फसल अभी तक पकी नहीं है और कई जगह कटाई नहीं हुई है और इसीलिए जिन किसानों को मैसेज भेजे गए थे उन्होंने अपना शेड्यूल बदल लिया। तो वहीं आज जो किसान अपनी फसल लेकर आए उसने कंसर्न आड़ती से सफाई तुलवाई करवा दी और वहीं खरीद को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई। गेट पास के लिए पूरी तैयारियां हैं और हेल्प डेस्क भी बनाए गए हैं और अगर किसी किसान को कोई समस्या हो तो वो बता सकते हैं, जिसे दूर करने की कोशिश की जाएगी। वहीं आड़तियों के पास भी झड़ने सफाई करने की मशीनें उपलब्ध हैं और आज एक ही किसान आया था, उसकी गेहूं की सफाई और तुलवाई करवा दी गई। 1 अप्रैल से हमारी रबी 2021 का सीजन की सरकारी खरीद शुरू हो गई है, लेकिन अभी जिला यमुनानगर में काफ़ी फसल पकी नहीं है। इसलिए बहुत किसानों के पास जो मैसेज भेजे थे उनमें लगभग किसानों की फसल ना पकी होने के कारण वो लेके नहीं आए, उन्होंने अपना शेड्यूल बदल लिया। एक किसान हमारे पास अपनी पकी फसल लेके आया और उसका हमने मंडी गेट पर गेट पास जारी करके। यमुनानगर की आवर्धन नहर में 2 दिन पहले बाइक समेत डूबे युवक विक्रम का शव खजूरी गांव के पास नहर के पुल से मिला है। वहीं इस मामले में विक्रम के परिजनों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की गहनता से जांच की जा रही है और जांच में जो भी सामने आएगा उसके अनुसार कार्रवाई भी की जाएगी। जानकारी के अनुसार खजूरी गांव निवासी विक्रम एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। 3 दिन पहले जब वह अपनी शिफ्ट खत्म करके घर के लिए निकला तो उसके बाद घर नहीं पहुंचा। इसके बाद लगातार उसके परिजन उसकी तलाश कर रहे थे और इसके बाद अगले दिन जब उसकी बाइक नहर से मिली तो परिजनों का शक उसके साथियों पर गया, जिन्होंने उसकी हत्या कर बाइक समेत विक्रम को नहर में फेंका है। परिजनों का कहना है कि उसकी जेब से ना तो मोबाइल मिला, ना ही उसके पैरों में जूते थे और इससे सीधा शक जाहिर है कि उसकी हत्या कर नहर में फेंका गया है और यह हादसा नहीं बल्कि हत्या है। पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। मेरा बेटा जी 29 तारीख को 4:30 बजे घर से चला, 5 बजे हाजिरी हुई, अंदर इज्जत में काम करने के लिए चला गया। तो वहाँ से 9:01 पर निकला। अब जिस दिन वो गया तो हम फ़ोन करते रहे कि 10 बजे मेरे घर वाले ने फ़ोन कराया, तो देखते कहाँ है। 10 बजे फ़ोन आया जी, कह रहे मैं 10 मिनट मारा मम्मी। तो जी बात हुई, 10:30 बजे फिर फ़ोन कराया तो फ़ोन नहीं, स्विच ऑफ आ गया जी। तो जी पर अब यार चलो आ जाएगा, करते रहे उसको फ़ोन, शाम तक कोई बात नहीं बनेगी। तो चलो किसी के पी खा रहे बैठ गए यार दोस्तों के अलावा जी। तो रात को जब परेशान होगी जी, नहीं आया 7-8 बजे, तो पड़ोस से परिवार से नंबर लिया जी कई बंदों को उसके पास का, जिससे बात करें मेरे पास नंबर है, हमने मिले विक्की।
Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. जस्ट इंडिया के इस बुलेटिन में बस इतना ही। और भी खबरों के लिए आप देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।